हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम रिडक्शन फार्मूले डिस्कस करेंगे। तो रिडक्शन फार्मूले का कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन जिसकी पावर n है और इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो इस अगर हम इंटीग्रल को रिड्यूस कर सकें, यहाँ पे पावर हमारे पास फंक्शन की n है, तो कम पावर में अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकें, तो कम पावर में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि अगर हम इस इंटीग्रल को कुछ इस तरह से h ऑफ x प्लस ए इंटीग्रल एफ टू पावर n माइनस वन एक्स डी एक्स, या यहाँ पे n माइनस वन पावर है तो n माइनस टू भी हो सकती है, और h ऑफ x प्लस ए इंटीग्रल एफ टू पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। तो इस तरह के रिडक्शन को हम यहाँ पे रिडक्शन फार्मूले बोलेंगे। अब इस रिडक्शन फार्मूले से होगा क्या, देखो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की पावर n है और हमने यहाँ पे इसको रिड्यूस कर लिया है n माइनस वन पावर में। इसी तरह से n माइनस वन पावर को और हम रिड्यूस कर लेंगे n माइनस टू पावर में, जैसे यहाँ पे लिखा है, फिर n माइनस थ्री। और जब इसको रिड्यूस करते जाएंगे तो यहाँ पे पावर हमारे पास ये रिड्यूस होके यहाँ पे वन या जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ फंक्शन है इसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिडक्शन फार्मूले का यही एप्लीकेशन होगा। अब इस फार्मूले को हम कैसे फाइंड करेंगे? जैसे हमारे पास ये फंक्शन दे दिया गया है, तो इसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे? तो रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पे फंक्शन लिखा है, तो इसको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, एफ टू पावर n माइनस वन एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन हो गए, अब इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे इस इंटीग्रल को पावर n में लिखा है, तो i मतलब इंटीग्रल और यहाँ पे फंक्शन की पावर n है तो n। अब इंटीग्रल उसकी पावर n है तो इसको आई n बोल दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास पावर n माइनस वन हो गई, तो इंटीग्रल अब पावर n माइनस वन है तो इसको हम आई n माइनस वन लिख देंगे। तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास किस तरह से लिखी जा सकती है? आई n बराबर एच ऑफ एक्स प्लस ए आई एन माइनस वन। इसी तरह से इस इक्वेशन को, तो ये हमारे पास आई एन के बराबर है, आई एन बराबर एच ऑफ एक्स प्लस ए आई एन माइनस टू। तो इस तरह से जो भी रिलेशन हम फाइंड करेंगे उसे हम रिडक्शन फार्मूला बोलें। तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला क्या होगा? अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन, एक एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स हैं, और ये आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो इनको इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला क्या होगा? देखो, फर्स्ट हमने एफ ऑफ एक्स को माना, सेकेंड जी ऑफ एक्स को, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट यहाँ पे है, इसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और जो भी हमारे पास मिलेगा उसका इंटीग्रेशन। तो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फर्स्ट किसको लेंगे? फर्स्ट हम इस रूल से लेंगे, आई लेट। तो आई मतलब इन्वर्स फंक्शन, जो अगर हमारे पास इंटीग्रल में इन दोनों में जो इन्वर्स होगा उसको हम फर्स्ट मान लेंगे। अगर इन्वर्स नहीं है तो लॉगरिथमिक फंक्शन सेकेंड वाला, उसको फर्स्ट मानेंगे। अगर लॉगरिथमिक भी नहीं है तो एलजेब्राइक फंक्शन, इसको फर्स्ट मानेंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट मानेंगे, फिर इसके बाद में ई को, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को फर्स्ट मानेंगे। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला होगा, और इसमें कैसे हम फर्स्ट को मानेंगे वो यहाँ पे हमने इस रूल से डिसाइड कर लेना है। अब यहाँ पे एक हम रिडक्शन फार्मूला देख लेते हैं साइन की पावर एन एक्स का। तो यहाँ पे हमारे पास साइन की पावर एन एक्स डी एक्स है। अब इसका रिडक्शन फार्मूला कैसे निकालेंगे? देखो, इस इंटीग्रल को हम चेंज कर सकते हैं। इसको अगर हम चेंज कर लें, साइन की पावर एन माइनस वन एक्स इंटू साइन की पावर साइन एक्स डी एक्स। तो साइन की पावर एन माइनस वन एक्स को फर्स्ट मान लें और साइन एक्स को सेकेंड। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट यहाँ पे अप्लाई करें, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? साइन की पावर एन माइनस वन एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, तो माइनस साइन हमने यहाँ पे बाहर ले लिया, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, साइन की पावर एन माइनस वन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? एन माइनस वन साइन की पावर एन माइनस टू एक्स इंटू, अब साइन एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन होगा तो कॉस एक्स हो जाएगा। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन,
तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये कॉस माइनस कॉस एक्स होगा, तो कॉस यहाँ पे लिख लिया, माइनस यहाँ पे एक माइनस है तो एक और आएगा प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन अब जो भी आया उस पूरे का इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये कॉस स्क्वायर एक्स मिल गया, और कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम रिप्लेस कर लेंगे, तो ये हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा साइन की पावर n माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल। अब n माइनस वन को हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि कॉस ये कांस्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास बचेगा साइन की पावर n माइनस टू एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी जगह हम तो रिप्लेस कर रहे हैं किसको, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स को। अब इस साइन की पावर n माइनस टू को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको साइन स्क्वायर एक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इसमें किस तरह से हमारे पास ये इंटीग्रल रिड्यूस हो जाएगा। साइन की पावर n माइनस यहाँ पे वन है इंटू कॉस एक्स प्लस n माइनस वन। अब ये साइन की पावर n माइनस टू इस वन से मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा साइन की पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। अब n माइनस वन मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे भी n माइनस वन इंटीग्रल। अब साइन की पावर n माइनस टू है, यहाँ पे टू है, तो ये पावर क्या हो जाएगी, साइन की पावर n एक्स डी एक्स। अब देखो आई एन बराबर हमारे पास क्या है, आई एन बराबर साइन की पावर n एक्स डी एक्स है, तो ये हमारे पास आई एन के बराबर आ गया। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा आई एन प्लस एन माइनस वन आई एन बराबर माइनस साइन की पावर n माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन। अब इसको क्या लिख सकते हैं, आई एन माइनस टू, आई एन माइनस टू, देखो यहाँ पे n माइनस टू पुट करोगे तो साइन की पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स आएगा, तो इसको आई एन माइनस टू पुट कर लिया। अब यहाँ पे जब हम इनको दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा n आई एन बराबर माइनस साइन की पावर n माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस n माइनस वन आई एन माइनस टू। अब इस n से डिवाइड कर देते हैं, तो n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे n आ जाएगा और यहाँ पे n आ जाएगा। तो इस तरह से हमने साइन की पावर एन एक्स का रिडक्शन का फार्मूला फाइंड किया है। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे साइन एन की जगह कुछ भी पावर हो सकती है, तो वहाँ पे हम इस फार्मूले को यूज कर लेंगे। तो इस फार्मूले से हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं साइन की पावर का। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास दिया गया है साइन की पावर फोर एक्स डी एक्स। अब रिडक्शन फार्मूला हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पे हम इसको आई फोर लिख लें, आई फोर बराबर, और फार्मूला क्या हमने फाइंड किया था, आई एन बराबर माइनस साइन की पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स अपॉन एन प्लस एन माइनस वन अपॉन एन आई एन माइनस टू। अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n बराबर फोर है, तो यहाँ पे हम फोर पुट करते हैं, आई फोर बराबर माइनस साइन फोर माइनस वन थ्री हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन फोर प्लस यहाँ पे हम n की वैल्यू फोर पुट करें तो थ्री अपॉन फोर हो जाएगा, और ये हमारे पास n माइनस टू, तो फोर माइनस टू टू आई टू। अब हमें आई टू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इसमें हम n बराबर टू पुट कर देंगे तो आई टू हमारे पास यहीं से मिल जाएगा, माइनस साइन की पावर थ्री एक्स कॉस एक्स अपॉन फोर प्लस थ्री अपॉन फोर। देखो टू जब यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन की पावर टू माइनस वन, तो साइन एक्स मिलेगा, और ये कॉस एक्स अपॉन टू प्लस यहाँ पे जब टू पुट करोगे तो टू माइनस वन वन, वन अपॉन टू, और जब इसमें टू पुट करोगे तो ये आई जीरो हो जाएगा। अब आई जीरो की वैल्यू क्या होगी, अब जैसे हमारे पास कोई भी फार्मूला है तो आई एन के लिए हमने क्या लिखा था, साइन की पावर एन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे एन बराबर जीरो अगर हम पुट करते हैं तो साइन की पावर जीरो एक्स डी एक्स, और किसी की पावर जीरो होती है तो वन होता है, तो ये वन डी एक्स, तो ये हमारे पास एक्स मिलेगा। आई जीरो की वैल्यू क्या आई, एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो साइन की पावर थ्री एक्स कॉस एक्स अपॉन फोर प्लस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि थ्री बाई फोर अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस थ्री बाई एट साइन एक्स कॉस एक्स, और थ्री बाई फोर इसमें वन बाई टू में मल्टीप्लाई होगा, प्लस थ्री बाई एट इंटू एक्स। तो इस तरह से हमने इसको
सिर्फ 3 स्टेप में कैलकुलेट कर लिया। अदरवाइज हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में देखा था कि इसको इंटीग्रेट करने के लिए कितना लंबा प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ा था। अब यहाँ पे cos की पावर एन एक्स का रिडक्शन फार्मूला देख लेते हैं। अगर हमारे पास इंटीग्रल cos की पावर एन एक्स डी एक्स दिया है तो उसके लिए रिडक्शन फार्मूला हमारे पास ये लिखा है, और इसको हम फाइंड कैसे करेंगे? cos की पावर एन एक्स को हम ब्रेक कर लेंगे, cos की पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड मानेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हमारे पास ये पूरा एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब इसको आई एन की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो आई एन बराबर अगर हम कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स लिखेंगे तो हमारे पास फार्मूला किस तरह से हो जाएगा? आई एन बराबर कॉस की पावर एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एन प्लस एन माइनस वन अपॉन एन आई एन माइनस टू। तो इस रिडक्शन फार्मूले को यूज करके कॉस की पावर कुछ भी अगर दी जाती है तो उस तरह के इंटीग्रल को हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास कॉस की पावर 5 दिया है। अब कॉस के लिए रिडक्शन फार्मूला क्या होता है? अब ये हमारे पास इसको आई 5 लिख सकते हैं। तो आई एन बराबर हमारे पास क्या था? कॉस की पावर एन माइनस वन एक्स साइन एक्स अपॉन एन प्लस एन माइनस वन अपॉन एन आई एन माइनस टू। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब इस फार्मूले में हमें करना क्या है? n बराबर हमें कितना पुट करना है? 5। तो n बराबर जब 5 पुट करेंगे तो ये हमें मिलेगा यहाँ पे आई 5 बराबर cos की पावर 4, तो 5 माइनस वन 4x, और ये साइन x अपॉन n बराबर 5 है, प्लस यहाँ पे 5 माइनस वन 4 अपॉन 5, और यहाँ पे 5 माइनस टू 3, तो i3 मिला। अब n बराबर हम 3 पुट करेंगे इसमें, तो अब हमें क्या मिल जाएगा? cos की पावर 4x इंटू साइन एक्स अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5। 4 अपॉन 5 बाहर रहेगा क्योंकि अब हम n बराबर 3 इसमें पुट कर रहे हैं। तो जब 3 पुट करोगे तो ये मिलेगा cos स्क्वायर x साइन एक्स अपॉन 3 प्लस यहाँ पे जब 3 पुट करोगे तो ये 2 अपॉन 3 आई, देखो जब 3 पुट करोगे तो i1 मिलेगा। अब i1 का मतलब क्या हुआ? i1 का मतलब in हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं cos की पावर एन एक्स डी एक्स। तो i1 हमारे पास मिलेगा इंटीग्रल cos की पावर 1, तो cos x dx। अब cos x का इंटीग्रेशन पता है, तो हमारे पास क्या होता है? sin x। तो i1 की वैल्यू आ जाएगी sin x। तो इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा cos की पावर 4x साइन एक्स अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5 cos स्क्वायर x साइन x अपॉन 3 प्लस 2y3 और इंटू साइन x। तो इस तरह से हमने रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करके cos की पावर 5x का बहुत ही आसानी से इंटीग्रेशन कर लिया। इस तरह से cos की पावर अगर 10x 11x 13x आ जाए तो हम यही फार्मूला अप्लाई करते हुए cos की पावर कितनी भी हो उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी आसान इंटीग्रेशन बना देता है ये रिडक्शन फार्मूला। तो इस लेक्चर में ही इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इसी तरह के रिडक्शन फार्मूले देखेंगे। ओके, थैंक यू।